जिसमें ये 10 स्टॉक बना सकते हैं आपको करोड़पति। जी हाँ साथियों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस की उन 10 स्टॉक की जिन्हें 2025 तक के लिए आप एक बेहतर इन्वेस्टमेंट का विकल्प चुन सकते हैं। इन स्टॉक्स को चुनने के पीछे की खास वजह हैं और इनकी संभावनाएं क्या हैं, यह सब आज की इस वीडियो में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आप शेयर बाज़ार में निवेश करने की सोच रहे हो तो यह जानकारी आपके लिए बेहद काम की साबित हो सकती है। तो साथियों, यहाँ पर जो सबसे नंबर 1 पर स्टॉक आता है वो आता है ICICI बैंक का। तो इसका जो टारगेट प्राइस है वो यहाँ से 1550 इसका टारगेट प्राइस है और इसका जो करंट प्राइस जो चल रहा है अभी वो चल रहा है 1298.95। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि ICICI बैंक का लोन पोर्टफोलियो हर साल 17% की दर से बढ़ रहा है। बैंक की ग्रोथ स्थिर है और यह निवेशकों के लिए एक बेहतर रिटर्न भी दे सकता है। इसे बाय रेटिंग मिली है। अब यहाँ पर नंबर 2 पर जो आता है वो आता है HCL टेक्नोलॉजीज़ का। अब HCL टेक्नोलॉजी का जो टारगेट प्राइस है उसको माना जा रहा है 2300 रुपये के आसपास और इसका जो करंट प्राइस अभी चल रहा है वो चल रहा है 1892.05। और IT सेक्टर की यह कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जानी जाती है। मोतीलाल ओसवाल की उम्मीद है कि HCL टेक्नोलॉजी को अगले कुछ सालों में निवेशकों के लिए एक अच्छा मुनाफा कमा सकती है। अब साथियों, यहाँ पर नंबर 3 पर आता है लार्सन एंड ट्यूब्रो LNT। अब इसका जो टारगेट प्राइस है वो यहाँ पर 4300 रुपये तक का माना जा रहा है और इसका जो करंट में प्राइस चल रहा है वो 3633 रुपये के आसपास ही चल रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग सेक्टर में लॉर्सन एवं टूर्बो का बड़ा नाम है। कंपनी लगातार नए प्रोजेक्ट हासिल कर रही हैं जिससे इसकी ग्रोथ शानदार नज़र आ रही है। अब साथियों, यहाँ पर नंबर 4 पर आता है जोमेटो का। तो जो जोमेटो है उसका जो टारगेट प्राइस माना जा रहा है वो माना जा रहा है 330 रुपये और उसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 274.50 रुपये। अब जोमेटो का नाम है तो आप भी सुना ही होगा। फूड डिलीवरी और ग्रोसरी डिलीवरी जैसे कि सेगमेंट्स में यह तेज़ी से बढ़ रही है और 2025 तक यह स्टॉक आपके लिए अच्छी रिटर्न दे सकता है। और नंबर 5 पर जो आता है वो आता है निप्पन लाइफ इंडिया AMC। अब इसका जो टारगेट प्राइस है वो है यहाँ से 900 रुपये और इसका जो करंट प्राइस है वो चल रहा है 753 रुपये। यह कंपनी म्यूचुअल फंड और एसेट मैनेजमेंट में अग्रणी है। इसकी मार्केट पोजीशन मजबूत है और मोतीलाल ओसवाल ने भी इसे बाय रेटिंग दी है। अब यहाँ पर नंबर 6 पर जो आता है वो आता है मैनकाइंड फार्मा का। अब मैनकाइंड जो फार्मा है उसका जो टारगेट प्राइस है साथियों उसको माना जा रहा है 3140 के आसपास और इसका जो करंट प्राइस है वो चल रहा है 2909 रुपये। और मैनकाइंड फार्मा हेल्थ केयर और कंज्यूमर प्रोडक्ट में तेज़ी से बढ़ रही है। कंपनी के फाइनेंशियल नतीजे इसे 2025 तक एक स्टॉक मजबूत बना सकते हैं। और साथियों, यहाँ पर नंबर 7 पर जो आता है लेमन ट्री होटल्स। टारगेट प्राइस इसका है 190 रुपये और जो करंट प्राइस माना जा रहा है यहाँ का करंट प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 151.25 रुपये। होटल इंडस्ट्री में लेमन ट्री का अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। यह कंपनी अपने बिजनेस को लगातार बढ़ा रही है और निवेशकों को बेहतर रिटर्न देने की यह क्षमता भी रखती है। और जो यहाँ पर नंबर 8 पर आता है वो आता है पॉलीकैब इंडिया का। अब जो पॉलीकैब इंडिया है इसका जो टारगेट प्राइस माना जा रहा है वो है माना जा रहा है 8340 रुपये के आसपास इसका टारगेट प्राइस माना जा रहा है और जो इसका करंट प्राइस है वो चल रहा है यहाँ से 7077 रुपये के आसपास में। अब पॉलीकैब इलेक्ट्रिक वायर और केबल्स में मार्केट लीडर है साथियों और इसके साथ ही यह कंज्यूमर और ड्यूरेबल्स सेक्टर में भी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। अब यहाँ पर नंबर 9 पर जो आता है वो आता है मैक्रोटेक डेवलपर्स का। अब मैक्रोटेक डेवलपर्स का जो टारगेट प्राइस है इसके स्टॉक का उसको माना जा रहा है 1770 रुपये के आसपास इसका जो टारगेट प्राइस है वो माना जा रहा है और उसका भी जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1397 रुपये के आसपास। अब यह जो स्टॉक है यह रियल एस्टेट सेक्टर की यह कंपनी शानदार प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि यह कंपनी अपने निवेशकों को एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। अब यहाँ पर साथियों सबसे लास्ट में और नंबर 10 पर जो स्टॉक आता है वो आता है शेरमा SGS टेक्नोलॉजी।
अब इस स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है उसको माना जा रहा है 750 रुपये के आसपास का टारगेट प्राइस माना जा रहा है, और उसका जो करंट प्राइस है वो यहाँ से 599.50 रुपये के आसपास जो उसका करंट प्राइस है अभी के रेट में चल रहा है। अब EMC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में यह कंपनी मजबूत पकड़ रखती है और इसके पास 4800 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक भी है, जो इसकी भविष्य की ग्रोथ को दर्शाता है। अब साथियों, मैंने आपको 10 स्टॉक आने वाले सालों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि शेयर बाजार में निवेश आपके जोखिम के लिए जोखिम भी हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्ट करने में भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपनी आप रिसर्च ज़रूर करें और ज़रूरत पड़ने पर अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे सलाह ज़रूर ले लें। और आपको यदि वीडियो यह पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी उपयोगी जानकारी आप लोगों के लिए मिलती